अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेहरान बैंक स्कैंडल में जिन जिन सियासतदानों ने पैसे लिए उनका क्या बनेगा ये तो अदालत ही बेहतर जानती है। लेकिन एक बात खुलकर सामने आ चुकी है कि जब पैसा घूमता है तो दिमाग को भी घुमा कर रख देता है। कभी कभी मैं ये बात सोचता हूं कि अगर आज उन सियासतदानों को पैसों की ऑफर हो तो वो इनकार कर देंगे, बल्कि कुछ और डिमांड करेंगे। मसलन अल्ताफ भाई की डिमांड होगी कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में दिखाई जाए। नवाज शरीफ साहब की डिमांड होगी कि पहले जावेद हाशमी साहब को वापस किया जाए। शहबाज शरीफ 5 उंगलियां हिलाने की इजाजत मांगेंगे। चौधरी साहब 2 ट्रॉली मट्टी की डिमांड कर देंगे। गिलानी साहब की एक ही डिमांड होगी कि उनकी सारी टाइयां और सूट वापस कर दिए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिमांड होगी कि सीएनजी और पेट्रोल पर पाबंदी लगाकर डीजल आम कर दिया जाए। रहमान मलिक साहब की डिमांड होगी कि वीना मलिक को वीना रहमान मलिक लिखा और पुकारा जाए। इमरान खान साहब की डिमांड होगी कि जनरल पाशा को दोबारा आईएसआई का चीफ बना दिया जाए। मुशर्रफ साहब की डिमांड होगी कि उन्हें दोबारा वर्दी पहनने की इजाजत दी जाए। हुसैन हक्कानी साहब की डिमांड होगी कि उन्हें उनके पुराने ब्लैकबेरी की लाश दिखाई जाए। राजा रियाज साहब की डिमांड होगी कि राना सनाउल्लाह को मना किया जाए कि उनको बोंगा मत कहा करें। राना सनाउल्लाह साहब की डिमांड होगी कि उन्हें मूंछों से फिरदौस आशिक अवान साहिबा को खींचने की इजाजत दी। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं हरी मिर्चें। मैं हूं जवाद बशीर और मेरा साथ देंगी सोफिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, क्या हाल है आपके? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। जी सोफिया जी, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट से जो कि सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं। वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी मेलोडियस वॉइस है और उसके साथ साथ बहुत अच्छी ह्यूमन भी है। आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से, अनीका अली। क्या हाल है अनीका आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप लोग ठीक है? हम दोनों भी फिट फाट है ना? वो तो लग ही रहे हैं। अच्छा सोफिया, आपने इतनी हसीन गेस्ट बुला ली है तो मैंने सोचा मैं ना रह जाऊं। बिल्कुल, ये हर दफा अपना गेस्ट जरूर साथ बुलाते हैं। मैं भी कोई गेस्ट बुला लूं, मतलब वो इतने हसीन तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनका बड़ा नाम है सियासत के मैदान में। अच्छा, तो नाजरीन तशरीफ लाते हैं सियासतदान साहब। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। मुड़ मेरे भाईओ तो किसी दी भैनों, तुसी जो मैंने बुलाया है, इज्जत अफजाई दी है, तुहाडी मेहरबानी। तुहाडे मुकद्दर चंगे जो मैं इत्थे आ गए, नहीं तो मैनू कौन वड़न देंदा है जी। अच्छा, ये देखें, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरे पाकिस्तान में जाता है, तो आप मेहरबानी करके उर्दू में अगर बात करें तो। मुड़ ठीक है, जो आप कह रहे हैं फिर उस तरह बात कर लेते हैं। हाँ, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वैसे आपका नाम तो हम जानते हैं, लेकिन आपका नाम ना जरा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस से जरा अपना नाम शेयर करें और ये बताएं कि क्या चक्कर है आपके नाम का। देखिए, क्या नाम है आपका? मुड़ बात ये है जी कि नाम आप में से जवाद कौन है और बशीर कौन है? नहीं, मैं जवाद बशीर हूँ, ये सोफिया अहमद है। अच्छा, ये है। मुड़ जी मेरा नाम है जी असलम मदाना। मदाना? ये मदानी तो हमने सुना था, ये मदाना? ये मदानी के घर वाला है जी, मदाना। अच्छा, आपकी बेगम मदानी है? नहीं, आप मेरी बात जरा नोट कर लें कि ये जो मदानी होती है, जब दही में जब यूं होती है, हाँ, तो उसको क्या बनता है? लस्सी। हाँ, तो जब मुड़ यही मदाना जब अवाम में जाके यूं रड़क लगाता तो क्या बनते हैं अवाम का? अवाम की तो पहले ही लस्सी बनी हुई है, आपने अब क्या बनाना है अवाम का? तो जनाब मैं असलम मदाना फिर नाम है मेरा। हैव यू एनी नेम? जी, ये हमारी गेस्ट है अनीका अली, इनका नाम है। ये बहुत अच्छी असलम सिंगर जी, है। अनीका। असलम जी, मुड़ किस सिक्योरिटी की जरूरत हो तो मैं हाजिर, आप खड़ा हो सकना जी। अच्छा, हाँ, ठीक। नहीं, आप फिलहाल आप बैठे रहे। ये हमारी गेस्ट है। क्योंकि सियासतदान आजकल बैठे ही हुए हैं। बैठे ही हुए हैं ना। मैं मुड़ अब ये डिपेंड करता है कि गोडे गिट्टों में बैठे हुए हैं या कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। मुड़े ये गोडे गिट्टू वाली बात बहुत अच्छी तुमने की है।
है। अच्छा, अवाम आप के अवाम गोटे के गिट्टों में। गोटे गिट्टों में बैठे जी हैं। असलम मदाना जनाब, तुम अपने गिट्टे गोडे बढ़वाना तो नहीं चाह रहे, अपने नहीं, नहीं, तुड़वाना तो नहीं, नहीं नहीं, चाह रहे? मेरे गिट्टे गोडे। बाहर मेरे साथ उस्मान भी है, बशीर भी है और लियाकत भी नहीं है। तो आप मेरे क्या साथ। करेंगे उनके? गार्ड्स हैं इनके सब साथ। गार्ड्स हैं मेरे भाई। जवाब अच्छा, नहीं, नहीं, नहीं। सियासतदानों से हाँ, फटाने नहीं, नहीं, लगा। मैं ठीक सर हूँ। बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई है। अच्छा जी, मेहरबानी। नहीं नहीं बैठे आप बैठे। हम जरा अपने गेस्ट से थोड़ी सी बात कर लें, फिर आपसे बात बिल्कुल। करते हैं। सूफिया के पास कुछ सवालात हैं उनके लिए। मुड़कर अनिका ये बताएं कि करियर का स्टार्ट आपने सिंगिंग से किया, जी। फिर एक्टिंग भी की और होस्टिंग भी की। हाँ, सबसे ज्यादा जो था वो कौन सा शोबा है जो आपको अच्छा लगा? मुझे सूफिया सबसे ज़्यादा मज़ा जो है सिंगिंग में आया, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिंगिंग ही था शुरू से कि मैंने एक सिंगर बनना है और एक टारगेट भी बचपन एक है, से? एम भी। हाँ, बचपन बच- में था। पैदा होते ही कहा अभी भी बचपन ही है। मैं बड़ी हो गई देखो ना, हूँ। इत्तेफाक है, बचपन है ते इधर 55 है। अब बचपन और बचपन में तो बहुत फर्क है ना। मुझे टेलीफोन नंबर मिल ना, अरे क्या कर रहे हैं आप? बदतमीजी करें, गेस्ट है हमारी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, अनिका जो है वो बहुत सोल सी है या बस जैसा माहौल हो वैसे ढल जाती हैं? मुश्किलात से भागती हैं या? नहीं, जैसा माहौल हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ढलती? नहीं, उठ के चली कोशिश जाती है, करती क्या हूँ। करती है? पहले तो ऐसा जैसे होता हम अगर था। आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, उठ के चली जाएंगी। नहीं, वो तो मैं बहुत पहले चली जाती हूँ। वो तो मैं बहुत पहले चली जाती यानी कि मेरे माहौल में आप एडजस्ट हो सकती है। जी बिल्कुल। आपके साथ जरा थोड़ा मुश्किल है। आपके साथ तो आप देखे ना। देखिए आपने सियासतदानों की तारीफ कर दी और चौड़े हो गए हैं। नहीं, वो सियासतदानों की तारीफ की है मैंने। अच्छा, आप असलम मुझे आप साकी बड़ी नहीं। बातें कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपकी सियासत में आने की क्या वजह थी? मजाक मजाक? मुड़ मेरे साथ शुरू से ही मजाक हो रहा है क्या, कैसे वो? जी। शुरू से मुझे मुड़ लोग आते थे जी, आके जरा यहाँ अपने मेहमान खसूसी बनना है। तो जब मैं वहाँ मेहमान खसूसी बनने के लिए जाता था तो लोग कहते थे आप जरा चूने से सड़क पे वेलकम लिख दें। तो मेरे साथ इतना मजाक हुआ तो मैंने फिर फैसला कर ये लिया सर पे आपने कि इसीलिए बांधा हुआ है। ये कोई कफन नहीं बांधा हुआ मैंने, ये हमारी खानदानी अलामत है। अच्छा, अच्छा। हमारी इज्जत। तो मैंने फिर उस दिन से फैसला मुड़ कर लिया था कि मैंने अब इंतकाम लेना है। इंतकाम मैंने अब मजाक ही करना है। तो सियासत में आके फिर मैंने लोगों से मजाक। अच्छा, आप अब आवाम से मजाक कर रहे हैं? जी मजाक आज हो गया सियासत में जी। वैसे जवाद हमारा भी एक मजाक बनता है और वो बनता है जी ब्रेक का। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सूफिया, मुझे एक बात बताएं कि आपको मौसम कौन सा अच्छा लगता है? जवाद मुझे गर्मियाँ बहुत अच्छी लगती है। क्या गर्मियाँ? वो क्यों? भाई गर्मियाँ अच्छी लगती है लेकिन हो सर्दियों में। इसका तो तजर्बा किसी लेबोरेटरी में करना पड़ेगा। अच्छा निका, आप बताएं आपको कौन सा मौसम पसंद है? मुझे मौसम सर्दियों में अच्छा लगता है। गर्मी में पसीना बहुत आता है, मेकअप वेकअप भी, मेकअप है ना? वैसे लेकिन भी अच्छा नहीं होता। सर्दियों में गर्मियों आप चिप हो जाए। आपको एसी ये पे नहीं लो शेडिंग। ये नहीं लगता कि सर्दियों में लोड शेडिंग तो माशाल्लाह सारा साल ही होती है हमारे नहीं, घर? और अब तो गैस लेकिन हाँ, लेकिन खुद सर्दियों में कफील है। मैनेज हो जाता है। सर्दियों में चले हम लोग, हवाएं अच्छी चलती हैं, मौसम अच्छा होता है, टेरेस में बैठ जाएं, हाँ। कॉफी पी लें तो वो। नहीं तो आपको डिप्रेशन नहीं होता सर्दियों में? बहुत से लोग होते हैं जिनको सर्दियों की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। नहीं, मुझे गर्मियों में होता है। गर्मियों में डिप्रेशन होता है? अच्छा चलो बताएं, किस चीज का डिप्रेशन होता है? वजह क्या है डिप्रेशन की? किस चीज का नहीं, डिप्रेशन मुझे होता है आपको गर्मियों लगता है में? कि मुझे किसी चीज का डिप्रेशन होता है? मुड़ाओ फिर एक काफी पी लेते हैं। चल नहीं, काफी ना पिए आप, क्योंकि काफी है ये मेरे ख्याल में। हाँ। हमारे सियासतदान बड़े मजाकिया हैं। बहुत तेज है, कोई मौका जाने नहीं देते वैसे ये। हमारे सियासतदान सारे ऐसे बहुत इनोसेंट से होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है सियासतदानों से आपका बहुत वास्ता पड़ता है। है ना? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत मजा आता है। इनोसेंट ऊपर से लगते हैं। देखिए शेर साहब कितने इनोसेंट है, अच्छा, या हमारे फिर- जरदारी साहब कितने इनोसेंट है, सब इनोसेंट है। नहीं, मैं या बहुत फिर, माशाल्लाह बहुत उसकी एक इनोसेंट। वजह ये भी हो सकती है निका कि आप बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स देखती होंगी, है ना? अब न्यूज चैनल से तो देखा जाता है। देखिए हम Exactly. सिंगर हैं, हम लोग कभी किसी कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने आपका गाना नहीं देखा या कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि वो न्यूज चैनल ही देख रहे हाँ होते जी, हैं। न्यूज़ अब चैनल हमारी देख रहे म्यूजिक होते हैं। इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा यही मसला है कि न्यूज हम जब न्यूज चैनल बहुत ज्यादा न्यूज चैनल Entertainment कम हो गई है। एंटरटेनमेंट कम है और म्यूजिक चैनल्स कम है, न्यूज हाँ। चैनल ज्यादा हैं, तो अब न्यूज चैनल पे म्यूजिक तो चल नहीं सकता। वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी कवालियां वगैरह भी चलती हैं। कवाली से याद है जवाद, आप कवाली सुनते हैं? हाँ, रोज अरे रोज रोज किसकी कवाली सुनते हैं? अपनी बेगम की। चलें जवाद, आज आपको कुछ मुख्तलिफ कवाली सुनवाते हैं, please। है ना? आइए फिर आप भी देखिए और सुनिए और इसे एंजॉय कीजिए। सुनते हैं ये जरा डिफरेंट कवाली।
ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੈ ਖਾਇਆ, ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੈ ਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ, ਅਸਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਜੇ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਮੈਮੋ ਗੇਟ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਮੈਮੋ ਗੇਟ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੈਣਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਤੂੰ। ਓ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਓ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਤੂੰ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤੂੰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤੂੰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਏ ਜੇ UPS ਲਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਏ ਜੇ UPS ਲਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਕੋਠਾ ਕੋਠਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਭੋ ਰਿਹਾ। नाजरीन, आपने देखी कवाली। मदाना साहब, आपको कैसी लगी कवाली? जी बहुत अच्छी थी। मुझे तो लगता है कि एक बंदा जो साइड पे खड़ा हुआ ये कर रहा बहुत उसका अच्छा लग रहा मुझे। आपका कोई जानने वाला तो नहीं था वो? नहीं नहीं जी, जानने वाला हमें तो लोग जब तालियां बजाते हैं ना तो हमें तो वो दाद जब मिलती है तो यही बड़ी बात नहीं, आपको किस चीज पे दाद मिलती है? सियासत पे या कुछ और भी करते हैं आप उसके साथ? देखिए आप ये जो मुझे पिन चोप रहे हैं ना मुझे, मैं तुम्हें बता दूं, देखिए हाँ, बताइए। मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि लोगों के लिए आपने मजाक तो किया है, मजाक के अलावा भी कुछ किया है? जी जनाब, मुझे देखो जब से मैं सियासत में आया हूं ना, मेरे इलाके में बिजली का बिल नहीं आया। वो कैसे? मैंने मीटर ही उतरवा दिए सबके। अच्छा, मीटर ही उतरवा दिया आपने सबके? जी तो ये आपने बहुत बड़ा काम किया। आपको बहुत बड़ा, ये छोटा मोटा काम तो नहीं है। लगता तुमने लाते तुड़वानी है। नहीं, 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 मैं उस्मान! नहीं, ना बुलाए उस्मान। हाँ, रहने हमने दे। वैसे भी ब्रेक पे जाना है अभी। आप जवाद मदाना साहब तो बिजली के कनेक्शन कटवाने पे आ गया। मेरा ख्याल है कि अब हम व्यूअर्स लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर करेंगे अनीका से भी बातें, और मदाना साहब आप तो हैं ही। लेते हैं जी एक ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ है अनीका अली और असलम मधाना साहब। तो असलम मधाना साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने और क्या किया लोगों के लिए? मैंने जनाब मुड़ तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या क्या किया है लोगों के लिए। मैंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया है लोगों के लिए। वो क्या, कैसे? अपना नुकसान जी, किया? अपना नुकसान। वो कैसे? एक दफा एक शख्स मुझे 5 करोड़ रुपया दे रहा था। अच्छा। और एक दूसरे शख्स ने आके मुझे उठाया कि जी एक सुलह करवा दें। मैं चेक सो रहे थे तो मैं वहां जाके सुलह करवाने गया और मुझे फायर लगा। यकीन करना, ये आप ये दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे रेसलिंग में आप पूरे पूरे गोडे देख लेते हैं और मेरा गोडा देखते हुए बहुत पड़ती है। ये हमारा प्रोग्राम इस टाइप का नहीं है। आप नीचे करें प्लीज, नीचे करें, ये नीचे रेसलिंग करें। थोड़ी हो रही है, और खवातीन का एहतराम करते किसी हैं किसी वैसे के कोई ख्वाब को भी ताबीर किया आपने? क्या किया कुछ जी आपने? ख्वाब जो मैं तो जनाब वो जो अल्लामा इकबाल साहब है, मैं उनका मोमिन हूँ, मर्द मोमिन मैं हूँ। आप इकबाल के जी जी आप जी मदाना साहब जी मदाना मदाना और मोमिन इन्होंने जोड़ दिया मेरा जी, ख्याल है। नहीं अब लिया यार जरा चलिए आप बात करें ना, आप क्यों बार-बार आवाजें दे रहे हैं? जनाब मैं मर्द मोमिन हूँ इकबाल का। कैसे? उनका वो जो शेर नहीं कौन सा? है इधर डूबे उधर निकले, वो क्या था उनका? वो जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। जी हाँ, ये शेर को मैंने मुकम्मल किया है। वो आपने मुकम्मल किया? वो कैसे? जनाब जंग में हमारे मोहल्ले के गटर बंद थे। अच्छा। मैं गटर में उतरा हूँ। आप यकीन करना, मुखालिफ पार्टी ने दूसरी तरफ से पानी छोड़ दिया और मैं सरगोदे से निकला हूँ। अच्छा, तो ये आपने उनके शेर को पूरा किया है। आप गटर में जाके बंदा जंग में डूबा है और निकले सरगोदे। यार ये कुर्बानी नहीं है। और लिहाज जरा सलब डांग। आपके कहने का मतलब है कि आप जंग में से गुजर के सरगोदे से गटर में से निकले हैं, तो आप मर्दे मोमिन हैं। जी जनाब, इस कुर्बानी तो दी है ना। कितनी देर मैंने सांस रोका है। और आपको लग रहा है उन्होंने गटरों के बारे में ये जिक्र किया था कि जो गटर से जनाब निकलेगा? ये कि बात है कुर्बानी की। नहीं, वैसे जवाब एक बात है, आप उनका जज्बा देखें, उनकी एजुकेशन का लेवल देखें कि उन्होंने कहाँ पे किस शेर को कहाँ जोड़ा है। कमाल। हाँ, जोड़ा है और अपने पे डाल यही दिया कर सकते हैं, बिल्कुल। ये और देखो ये सियासतदान है। बच्ची समझिए, आपकी लातें बची रहेंगी। वैसे आपके कोई खास मंशूर भी है, कोई आप खास किस्म का करना चाहते हैं आवाम के लिए कोई कामकाज, या बस मुड़ मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बस मुझे मौका मिले। औरतों के लिए, खवातीन के लिए कुछ जनाब मैंने तो जो बेवा औरतें नहीं भी हैं उनको भी सिलाई मशीनें दी हैं। अरे अच्छा, मुझे ये बताएं, लोग ये सिलाई मशीनें उनको क्यों दे दी आपने? जो नहीं भी है वो एक ना एक दिन तो होना ही है ना। डिजाइनर बन जाए वो बाद में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि आप जमातें बहुत तब्दील करते हैं, तो ये क्या चक्कर है? बहुत अच्छे यार, मेरा दिल चाह और लिया बशीर जरा टांगे, मैं इसकी लातें तोड़ूं। अरे क्यों लातें तोड़ रहे हैं? स्कूल का बच्चा पहली जमात से हर साल जमात बदले तो तुम टीचरों को हार पहनाओ और हम जमात बदले तो हमारे खिलाफ हो जाओ। ये क्या बात हुई तुम्हारी? क्या बात है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं कोई गलत बात मैंने सुनी कि आप मेरा सर तन से जुदा कर दें। लाओ टोका असलम। असलम टोका मैं कोई किसी स्कूल का टीचर नहीं हूँ, मेरी टांगे नहीं तोड़नी आपने। मैं बात ये कर रहा हूँ, बच्चे अगर जमातें बदले तो आप हार पहनाए, अगर हम जमात बदले तो हमारे साथ आप बुरा, आप हमें लोटे का खिताब दे। नहीं लोटे देखिए आप तो हमारे सियासतदान भी इंटेलिजेंट हो गए। इंटेलिजेंट हो गए और बड़े जज्बाती नहीं हो गए आप? तकरीर करते हुए कितने को जज्बाती हो जाते हैं आप? अक्सर मैं माइक को भी दो हाथड़ मार देता हूँ, वो माइक शेक भी गिर जाते हैं जरा जज्बाती। मुझे तो वैसे आप जिस टोन में बोल रहे हैं लगता ही नहीं कि आपको माइक की जरूरत है। वो एक वाकई कोई गांव में हम लोग उधर है, किसी को बुलाना ना, ओ बशीर, ये गांव जंगल में है, ये तो मुझे कोई टार्जन की आवाज लगी है। बशीर। जवाब में से कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही कभी कभी सोफिया सोचती हैं। हाँ फनी बात है। बस करते हैं जवाब, मैं नहीं आपसे बोलती, आप हर किसी को अपने जैसा ना समझा कर। यार आप तो माइंड ही कर गई हैं, क्या हो गया? हालांकि आपका माइंड करना भी काफी बड़ा जोक है। आप और माइंड कर गई, और माइंड कर रही है। मेरा ख्याल है इनका मूड ठीक करना चाहिए। तो आए ये खाका देखें, आपका मूड ठीक हो जाएगा। बड़ा दिखाएं। ये शादी नहीं हो सकती। बंद करो बाजे, बारात वापस जाएगी। खुदारा मेरी बेटी पे रहम करें। कह दिया ना कि ये शादी नहीं हो सकती।
जहेज में आपको गाड़ी दे रहे हैं जी। गाड़ी नहीं चाहिए। आपको 1 कनाल का घर भी दे रहे हैं जी। घर नहीं चाहिए। हम आपको टीवी, फ्रिज, एसी और ढेर सारा फर्नीचर भी देंगे जी। बस, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये शादी नहीं हो सकती। चल बेटा, उठ, चले। ठहरे, 1 मिनट ठहरे। जनरेटर वो ये शादी अभी होगी, हमें मंजूर है। वो बजाओ बाजे, हमें सब मंजूर है। आपने देखा खा क्या आपको कॉमेडी में भी दिलचस्पी है? असलम मदाना साहब, अब कॉमेडी, ये कॉमेडी है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं जी। क्योंकि सियासतदान बड़े फनी होते हैं। अगर आप फनी से हिसाब लगा ले, मैंने अपनी बस्ती में, अपने गांव में, मैंने एक फकीर भी नहीं रहने दिया। सब अपने खुद छोड़े हुए फकीर, ताकि इलाके का पैसा बाहर ना जाए। अच्छा, प्लांटेड फकीर है। मैं तो खिदमत खल्क के लिए पैदा हुआ, दुनिया में आए। कांपने लग गए हैं? कांप नहीं रहा, मेरा स्टाइल है कि मैं जरा अच्छा। मुझे, मेरे साथ बंदे साथ है, मुझे कांपने की क्या जरूरत है? नहीं, जोश से, जज्बे से। क्या खिदमत की आपने? 10,000 नलका लगवाया। अच्छा। लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा, इसमें मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, वो कहाँ लगवा दिए? आप आपने नलके लगा दिए, उसमें पानी नहीं आ रहा। इसमें मेरा तो फॉल्ट नहीं है ना, मेरा कसूर तो नहीं है ना। तो मेरा पानी लोग कहाँ से लेके आए फिर? अब देखो, ये अब उन लोगों का काम है। अच्छा, उनका प्रॉब्लम है ये। आपका काम था नलके लगवा देना। आपके जो मेहमान है ये शोर कितना करते हैं, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। तो सर दर्द की गोली खा लो। मैंने खाई है गोली, फिर भी ठीक नहीं हुआ। दूसरी खा लो। दूसरी गोली भी खाई है, फिर भी सर में दर्द है। अब क्या खाऊं? मैं बंदूक मंगवा लेता हूँ, वो गोली जरा। नहीं बताना साहब, आप तो छोटे स्टेशन पे ठहरते ही नहीं है। मेरा ख्याल है जवाब के हम लोग लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सोफिया, आप इतनी स्लिम स्मार्ट है माशाल्लाह, तो क्या खाती हैं आप? मैं बहुत हल्की गज़ा खाती हूँ जवाब। हल्की गज़ा क्या, टिश्यू पेपर खाती हैं? हद हो गई, अब मुझे ही जुगते लगाने लगे हैं ना। अब दारा साहब की शक्ल देख के ऐसी जुगत मारने को दिल करता है। नहीं, फिर छेड़ दिया। तूने लातें तुड़वानी है यार, मुझे लग रहा है आज मैंने आपको बताया था स्टेचर पे ही जाएगा। मैंने आपको बताया था मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ, आप मेरी टांगे ना तोड़ें, मेहरबानी करें। मैं तो ऐसे ही टीवी शी के लिए काम करता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने अवाम की क्या खिदमत की है? और यार, ये कितनी दफा तू सवाल पूछेगा? क्योंकि आपने अभी तक कोई आपने खातिर खा मैं खिदमत बताई नहीं ना। मेरी अपनी जाती जमीन, अच्छा, 5 कनाल जमीन थी, जिसमें से मैंने 4 कनाल कब्रिस्तान के नाम लगा दी। और उसी कब्रिस्तान में 1 कनाल में अपना मकबरा बनाया। ओ भाई, वो तो गवर्नमेंट ने 5 कनाल कब्रिस्तान के लिए दी थी। तो भाई, अगर उसमें मैंने अपना एक कनाल में अगर मकबरा बना लिया तो कौन सा हर्ज हो गया? जैसे रजीत सिंह ने झांसी की रानी के लिए ताजमहल बनवाया था। भाई वो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। यार, बात है समझ की यार, मुड़ तुम्हें समझ आ गई है ना? तो अगर मैंने अपना 1 कनाल में मकबरा बना लिया, अपनी जिंदगी में मैंने अपना मकबरा खुद देख लिया, तो कौन सा फर्क पड़ गया यार? अच्छा, चले घर होगा आपका, है ना? कब्रिस्तान के अंदर वो मकबरा ही होता है जी। फौत हो गए वहीं दफन। चले आप थोड़े टची हो गए। मैं आपसे एक और बात कर ले, तो ये जो आप मोहल्ले, मैंने सुना आपके मोहल्ले में जो गटरों के ढक्कन होते हैं वो खुले होते हैं। वो इसलिए कि वो ढक्कन मैंने खुद उठवाए हैं। वो आपने खुद उठवाए? वो नशे जो उठा के लेते हुए, ताकि वो नशे की लानत से महफूज हो जाए। तो आपने खुद ही उठवा लिए? जी, गटर के ढक्कन वो उठा के ले जाते हैं। अगर मैंने उठवा लिए तो यार कौन सा फर्क पड़ गया? फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन वो खुले गटरों के ढक्कन होते हैं तो वो बच्चे गिर जाते हैं उसमें। क्योंकि उन्हें मैं स्विमिंग की तरबियत दे रहा हूँ। इधर डूबा उधर उभरा, इधर डूबा उधर उभरा, बच्चों को भी। गटर में कह रहे बच्चे, उन्हें मैं स्विमिंग की तरबियत दे रहा हूँ, ताकि वो अंदर गिरे और वो स्विमिंग करते हुए बाहर आए। अच्छा, ये अजीब किस्म की वैसे आपकी खिदमतें हैं, कोई हमारी समझ में नहीं आई कोई। सोफिया, मेरा ख्याल है
जवाद, आपको पता है आप जब गेस्ट बुलाते हैं तो आपकी सिलेक्शन तो टॉप की होती है ना? केयरिंग भी बहुत लग रहे हैं मुझे, देखिए ना केयरिंग बहुत ज्यादा है। बहुत गटरों के caring ढकने इसलिए है। उठाए हुए हैं कि वो नशा ना करें, लेकिन सम टाइम ये जो स्विमिंग करे तो बाहर ही नहीं आते बच्चे अक्सर नहीं जैसे बाहर आप स्विमिंग करते हुए झांगे से गए थे और सरगोदा से वो तो निकले। दुश्मन ने पानी यार वरना ये पानी तो वहीं से आता है। आप उनका बस का किराया भी बचा रहे हैं कि झांग से सरगोदा जाना है तो वो गटर के जरिए चले जाए। बचाए। देखो अंडरग्राउंड ट्रेन चलाई है मैंने। ट्यूब सिस्टम कर दिया। अच्छा मदाना साहब, मौसीकी तो आपको बहुत जैसे पसंद कि मैं मुड़ सियासत में हूँ, लेकिन उस मौसीकी का हमें भी लगाव बड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं दिल देऊँ देखो कोई बंदा लैंदा है, ओए जेड़ा भारा इसदा चावे, एडा महंगा भी नहीं एडा सस्ता भी नहीं, दिल लवण तू ना घबरावे, हो का सदा करे आ पता ढोला लड़े आवदा। असलम बधाना। हाँ, ये कुछ जवाब। सियासतदान के आपको अलावा ही पता है कि कुछ लग रहे हमारे हैं मुझे। सियासतदान ज्यादा अच्छे सिंगर हैं। है ना? मैं तो सोचा वाला ओए फुल मायनी तोड़े वे, मैं तो सोचा। यार आप फैसला कर ले कि आपने सियासत करनी अच्छा है एक लव ट्रैक में या- इनके लिए सुना देती हूँ, हाँ, अगर हाँ, ये वाह, बात वाह जी, वाह, क्या बात है। एक प्लाट मेरा भी ਤੁਹਾਡੇ नाम। लेकिन अच्छा ये याद रहे कब्रिस्तान में है। ये असल वाला था। एक कनाल का। जी, जी आप लव ट्रैक को सुना रही। तू जो पास है फिर क्या बात है, मेरी हर खुशी तेरे साथ है, छू लूं मैं तेरे संग आसमां, छोड़ के तुझको जाना कहाँ, तू जो पास है फिर क्या बात है, मेरी हर खुशी तेरे साथ है। वाह जी वाह, मदाना साहब आप खुश हैं आप? अच्छा जवाद, ये बताएं कि आपने कभी सच्ची मुच्ची का शेर, असली शेर जो चिड़ियाघर के अलावा कहीं देखा है? हाँ, एक दफा मेरे बिल्कुल सामने आ गया था। फिर क्या हुआ? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ नहीं, मैंने टीवी का रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया। हद हो गई, यानी कि आप टीवी के शेर से भी डर जाते हैं। बस यहाँ पर दिखाते हैं आपको एक खाका। ये इंजन खराब है, इसके व्हील खराब है। पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम तो होना चाहिए। अच्छा मदाना साहब, मुझे एक बात बताएं, आपके हलके में वोट थे मेरी रिसर्च के मुताबिक 10,000, तो आपकी संदूकड़ी में से 11,000 वोट कैसे निकल आए? मुड़ 11,004 वोट। 11,004? 4 कौन से थे? अरे नहीं मैं ठीक है वो ठीक नहीं 11,000। नहीं 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 नहीं, बताएं 4 कौन से तो थे? यार मुड़ मैं जो आखिर हूँ ना, ठीक है बात खत्म कर। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बात खत्म करें, मिट्टी डाल दें, क्या मतलब? यार देखो चौधरी शुजात कोई बात करे आप मट्टी डाल देते हैं ना, तो मुड़ मेरी इस बात में भी मट्टी डाल। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा ये 4 वोटों वाला क्या चक्कर था? जी वो 4 वोट असल में मेरे वालिद साहब और मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी का वोट मुखालिफ पार्टी को डल गया था। यार आपकी तो फैमिली आपके खिलाफ है। आप मेरी फैमिली के बंदे हो, नहीं तो फिर आप मेरे खिलाफ क्यों हैं? नहीं, मैं आपके और खिलाफ। बस वही 4 वोटों की वजह से मैं इधर हेरफेर हो गया था, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बहरहाल मान लेते हैं जी, मान लेते हैं। अच्छा ये बताएं आपकी तालीम कितनी है? तालीम के लिए मैं तो चीन भी गया और वहां जाके मैंने तालीम दी है 2 नंबर। आपने चीन जाके तालीम दी है? 2 नंबरी की, ये जो चाइना का 2 नंबर माल आता है, ये मेरी तरबियत की वजह से आ रहा है। अच्छा, लोग चाइना तालीम लेने जाते हैं, आप दे के आ गए वहाँ जी, और 2 नंबरी की जी, माशाल्लाह काफी अच्छी आप बागडोर संभालेंगे हमारे मुल्क की। अच्छा वैसे ये बताएं आपने नई नस्ल के लिए कुछ किया है? मुड़ तालीम और सेहत और आला एजुकेशन के लिए बच्चों को मैंने बाहर भेजा है जी।
अरे भाई पूरे पाकिस्तान के हम बच्चों की तालीम की बात कर रहे हैं ना। जो मेरे बच्चे वो इंडिया के बच्चे हैं। अरे भाई वो आपने अपने बच्चों को भेज दिया बाहर तो मतलब बाकियों का क्या होगा? यार एक ही चीज है मुड़, मैं बता दूं तुम लोगों के, वो अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो वो आके उन्होंने वही तरबियत देनी है, उन्होंने भी आके मेरी तरह आला सीट लेनी है और आला पोस्ट पर जाना है। यार आप अजीब तालीम की बात करते, टीचरों की आप टांगे तोड़ देते हैं और आप बात तालीम की करते हैं। अपने बच्चे आपने बाहर भेजे। शफीक जरा टांग। अच्छा ओके, मैंने आपको पहले भी नाज़रीन जनाब जहां तक मुझसे भागा जाता है मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ तक भाग लेते हैं? कितने किलोमीटर भाग लेते हैं रोज? फायरिंग हो जाए तो घर तक मैं नाज़रीन यह बात जो है वो फायरिंग पे आ गई है, तो मेरा ख्याल है कि इनकी तरह हम फायरिंग रुकवाते हैं। आप उतनी देर एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और मदाना साहब 2-3 सवाल मेरा भी दिल चाह रहा है आपसे पूछ लूं। आपका जो दिल चाह रहा है आप सब सवाल पूछ सकते हैं। हाँ इजाजत है। आप वो लाठी वाले को किसी को नहीं ना बुलाएंगे? वो सिर्फ मेरे लिए ही आता है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको कोई वजारत दी जाए, कौन सी वजारत पसंद है आपको? मैं रेलवे की वजारत ज्यादा पसंद करूंगा। और यार आप तो गटरों के ढक्कन तक चोरी करवा देते हैं, तो आपने क्या मतलब वजारत को करना है? भाई रेलवे की वजारत में असल में रेलवे का लोहा सब मानते हैं। ओह अच्छा, बहुत दूर की सोचते हैं वैसे आप। अच्छा ये बताएं कि आपको सबसे बुरी चीज कौन सी लगती है? रिपोर्टर। वो ये अखबारी रिपोर्टर? जी हम लिफाफा लेके भी सच छाप देते हैं। ओह अच्छा आपके क्या क्या सच छाप दिए हैं उन्होंने? ये बाद में बताऊंगा, जरा तुम जरा ये प्रोग्राम खत्म हो ले और फिर उसके बाद आप हैं और मेरे भी बाहर म्यूजिशियन खड़े हैं। अच्छा ये लिफाफे के बारे में तो आप सुर में है, फायरिंग भी सुर में करते हैं। अच्छा जी निका, आपका माशाल्लाह बड़ा हिट सॉन्ग बांके छोरे हो ना जाए। हो जाए ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। थोड़ा सा गुनगुना दे। ओ गोरे गोरे ओ बांके छोरे मेरे सपनों में आया करो, सोए सोए हो जब तारे मुझे आके जगाया करो, चांदनी रातें प्यार की बातें, एक धड़कन और दिल दो, let's do party till the morning, जो चाहे वो दिल हो, ओ गोरी गोरी। क्या बात है आप। सारे म्यूजिक का मेरा रीमिक्स कर दिए ना, मैं रीमिक्स इन्हीं से करवाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बात है कि इनकी बहुत सारी छुपी हुई सलाहियतें जो है वो निकल के सामने आ गई। मुझे तो लगा देखिए ना जब आपने अपनी मुझे तो लगा इनमें यही सलाहितें हैं, बस वो सियासत वाली तो कोई नजर को जब आपने पब्लिक के सामने लाना होता है तो फिर आप सियासतदान बन जाते हैं। अच्छा निका ये बताएं कि ये जो फिटनेस है माशाल्लाह, आप इतनी टॉल हैं, स्मार्ट है, इसको मेंटेन कैसे रखती हैं? शो बिजनेस में तो वगैरह कुछ बेवक्ता है, सब कुछ खाना जिम वगैरह जाती हूँ, ज्वाइन किया हुआ है, और फिटनेस खाना पीना तो मैं सब कुछ ही खाती हूँ, लेकिन खुला खाती हूँ, बहुत खाती हूँ। जैसे अभी निहारी का जिक्र हो रहा था तो मेरी फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको देख के लगता नहीं कि आप कुछ खाती हैं। नहीं आप सब कुछ खाएं, थोड़ा वॉक शॉक कर लें, जिम शिम ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमें फिटनेस का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम मोटे हो जाए तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की बातें सुननी पड़ती है। तो बड़ी आसानी से बन जाती है। आप बकरे को घुमा दो, आगे देख में खड़ा कर और बम चला दे। हाँ जी। 2-4 वैसे तो बकरे तो इनको तो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, बकरे तो खुद ही आ जाते हैं। जिसने कोई सदका देना हो। सियासतदानों के बारे में बहुत जानती है इसलिए आप चुप रहे। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया निका, आप हमारे शो में आई, हरी मिर्चें में आई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। आपका जो अपकमिंग एल्बम है उसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह जब आ जाएगा फिर भी हम अनीका को बुलाएंगे और सुनेंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इतनी मजे की और बहुत मजा आया, टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जवाद बशीर को और सोफिया अहमद की तरफ से खुदा हाफिज। ला बशीर जरा टांगे शाके इसकी लात